आई होप आप सबकी इंग्लिश सीखने की जर्नी अच्छे तरीके से जारी है और आप इसी के साथ अलग अलग सेंटेंसेस और क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज मैं मीरा, आपकी ट्रेनर, बिगनर्स इंग्लिश कोर्स के एक नए लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का लेसन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ वोकैबुलरीज सीखने वाले हैं। वोकैबुलरीज क्यों? वोकैबुलरी इसीलिए क्योंकि आपको अगर किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना है तो आपको आपकी वोकैबुलरी बैंक तो बढ़ानी पड़ेगी और इसी से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी फॉर प्लेसेस इन अ सिटी एंड टाउन। हमारे शहर में, हमारे टाउन में क्या क्या होता है ये हम आज सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इस फोटो में आपको दिख रहा है कि छोटे बहुत घर हैं, हरियाली है। इसको कहते हैं हम विलेज। विलेज यानी गांव। हम विलेज नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विलेज, राइट। यहाँ पे अब छोटे मोटे घर आ गए हैं, थोड़े बहुत बिल्डिंग्स हैं, हरियाली हैं। इसको हम कहते हैं टाउन, यानी एक छोटा शहर, टाउन। अब बारी आती है सिटी की। सिटी यानी जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और थोड़ी बहुत हरियाली होती हैं। कोई सिटीज़ होती हैं जो बिग सिटीज़ होती हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और कुछ सिटीज़ होती हैं जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं, जैसे कि नागपुर हो गया, जयपुर हो गया, ये होते हैं स्मॉल सिटीज़। अब आप इस प्लस साइन को तो जानते हो और आपने गेस भी कर लिया होगा कि ये बिल्डिंग और ये गाड़ी कौन सी है। हम इसको कहते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी जहाँ पे हम हमारा इलाज करने जाते हैं। इसी के साथ स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होते हैं। यहाँ पर खास बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या कैंसर डिजीज़। इसको ट्रीट करने के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं। जो गाड़ियाँ होती हैं जो हॉस्पिटल और स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए होती हैं, जहाँ से हम पेशेंट्स को लेके आते हैं, वो गाड़ी को हम एम्बुलेंस कहते हैं, राइट। ओके, ये तो हर एक शहर की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है। क्या है ये? ये है एक पुलिस स्टेशन। यहाँ पे जो काम करते हैं उनको हम पुलिसमैन कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम पुलिसमैन कहते हैं। पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं। आपने बहुत सारे सीरीज में सुना होगा कि ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें गार्ड भी कहते हैं। यूजुअली जो आपके बिल्डिंग के बाहर होते हैं उनको हम गार्ड भी कहते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम होता है? पुलिस ऑफिसर का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर। अब है 24/7 हेल्पलाइन। ये क्या होता है? हेल्प यानी मदद, लाइन यानी एक फ़ोन कनेक्शन। अब हेल्पलाइन क्या होता है? जब भी आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो और अगर आपको जल्दी से कॉल करना है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करते हो। यूजुअली ये 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर होता है। जैसे मेरे शहर में 100 ये हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे मैं कॉल करके बता सकती हूँ कि मुझे मदद की ज़रूरत है, जल्दी से मदद करने के लिए आ जाए। इसके आगे क्या लगा है? 24/7। 24 यानी 24 घंटे और 7 दिन। ये पूरा टाइम हेल्पलाइन चलती है आपके मदद के लिए, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास वोकैबुलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है एक बस स्टेशन और बस स्टॉप। बस स्टेशन यानी जहाँ पे बहुत सारे बसेस पार्क्ड होती है। ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ से बहुत सारी बसेस शुरू होती हैं, चालू होती हैं। और बस स्टॉप क्या होता है? आपके स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर ये अलग अलग स्टॉप्स होते हैं। यहाँ पर बसेस आती है, 1 मिनट के लिए रुकती है, आपको पिकअप करती है और चली जाती है। ये है बस स्टॉप।
फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस यानी अगर मुझे आपको पूछना है कि आपके शहर में फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस कैसी हैं, आप कहोगे बहुत सारी बसेस आती हैं, कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, यानी बहुत सारी बसेस आती जाती रहती है, ठीक है। स्केड्यूल, अब स्केड्यूल यानी टाइम टेबल, आपका भी शेड्यूल होता है ना पढ़ाई का, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पढ़ाई के लिए बैठते हैं, टाइम टेबल यानी स्केड्यूल। वैसे ही बसेस का भी एक स्केड्यूल होता है जब वो रन करती है यानी चलती है। ओके, ये है एक ट्रेन स्टेशन। जब ट्रेन स्टेशन पे आती है और आप उस ट्रेन में चढ़ते हो तो आप कह सकते हो बोर्ड अ ट्रेन, यानी आपको अगर घर से कॉल आ गया कि वेर आर यू, कहाँ हो, आप कह सकते हो आई एम बोर्डिंग अ ट्रेन। बोर्डिंग अ ट्रेन यानी मैं बस में ट्रेन में चढ़ रही हूँ, ओके, बोर्ड अ ट्रेन। अब ट्रेन से उतरना यानी गेट ऑफ अ ट्रेन। फ्लाइट, एयरपोर्ट, यह है एक एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में जब आप जाते हो सबसे पहले टिकट दिखाते हो तो आप करते हो चेक इन। यहाँ पे आपका चेकिंग होता है कि आपकी फ़्लाइट है नहीं है, ये इंसान सही है नहीं है, तो वो होता है आपका चेक इन। ओके, चेक इन कर लिया, अब बारी आती है बोर्ड अ फ्लाइट। बोर्ड अ फ्लाइट यानी फ्लाइट में चढ़ना और बैठना। अब जब फ्लाइट चलने लगती है और उड़ान भरती है, उस उड़ान को कहते हैं टेक ऑफ। योर फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ यानी आपकी फ्लाइट अब उड़ान भरने वाली है। अब उड़ान भरने के बाद फ्लाइट होती है लैंड, यानी फ्लाइट उतरती है और उसको कहते हैं लैंडिंग। टैक्सिंग, अच्छा टैक्सिंग क्या होता है, जब आपकी फ्लाइट रनवे पे लैंड होती है, वहाँ से उसको एक गाड़ी आके पार्किंग में लेके जाती है, तो उस चीज़ को कहते हैं टैक्सिंग। ओके, वेरी गुड। ये है एक फैक्ट्री। फैक्ट्रीज आपको यूजुअली शहर से बाहर काफ़ी सारी नज़र आती हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्शन यूनिट होता है। प्रोडक्शन यानी जहाँ पर चीज़ें बनती हैं उसका एक छोटा सा यूनिट होता है। उसी तरीके से फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन यानी जो चीज़ें बनती हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और उसका एक डिवीजन यूनिट भी होता है। ओके, सुपरमार्केट, ये फोटो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सुपरमार्केट में। आप जाओ, आप बोलो मिल्क चाहिए, दही चाहिए, सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगी। सुपरमार्केट। डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर यानी ऐसी जगह जहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें मिलेगी। उसी का जो बड़ा वर्जन होता है उसको हाइपर मार्केट कहा जाता है। अब हाइपर मार्केट में आपको राइस हो या जूस हो वो अलग अलग सेक्शन में पाया जाता है। अब ये फोटो देखिए, ये फोटो में आपको एक छोटी सी गली नजर आ रही है, लेन नजर आ रही है ना। उस लेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? उसको हम कहते हैं आइल। आइल, जी हाँ, यहाँ पे एस जो है वो साइलेंट है, तो रिपीट कीजिए मेरे साथ, आइल। आइल यानी एक गली, और आप इस गली से गुजरते हो और आप जब चीज़ें लेते हो और जिस जगह पे रखते हो, जिस चीज़ में रखते हो, उसको हम कहते हैं कार्ट। यूजुअली आप सुपरमार्केट में जाते हो तो आप कार्ट लेके जाते हो और उसमें चीज़ें अपनी रख देते हो। यस, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, गारमेंट स्टोर, गारमेंट शॉप। अच्छा, गारमेंट क्या होता है? कपड़े। इस शॉप में आप जब जाओगे तो आपको कपड़े मिलेंगे, तो आप ऐसे अगर शॉप में जाते हो जहाँ पे सिर्फ कपड़े हो तो वो होता है एक गारमेंट शॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप यानी जहाँ पे आपको सारे अप्लायंसेस मिल जाएंगे, यानी आपका टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। आप स्टोर या शॉप दोनों कह सकते हैं। स्टोर यूएस इंग्लिश है और शॉप यूके इंग्लिश है। ओके, ऑलराइट। ये है एक फार्मेसी। फार्मेसी यानी यहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती है। सिर दर्द हो रहा है, दवाइयाँ चाहिए, कहाँ जाना है? फार्मेसी। फार्मेसी में जो काम करता है उसको हम केमिस्ट कहते हैं। ये आपको दवाइयाँ देता है आपके प्रिस्क्रिप्शन को देके। प्रिस्क्रिप्शन यानी जो आपको पर्ची मिलती है, जो आपको डॉक्टर देता है, वो होती है प्रिस्क्रिप्शन।
मेडिसिन स्टोर, फार्मेसी को आप मेडिसिन स्टोर भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्टोर क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती है। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट यानी एक ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई की है दवाइयों के बारे में, जिसके पास एक सर्टिफिकेट है और वो फार्मेसी में काम करता है। ऑलराइट, ओके। अब अगली चीज जो आपके शहर में होगी वो है एक बैंक। यहाँ पे आप पैसे लेने जाते हो, पैसे डिपॉजिट भी करने जाते हो, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपने अगर कभी लोन लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जो लोन लेते हैं उसका पेपर वर्क कहाँ होता है, वो होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में। तो इस बैक एंड ऑफिस को कहते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, इसमें बैंक में जो इंसान काम करता है उसको हम बैंकर कहते हैं। ऑलराइट, ओके। फिनटेक, अब फिनटेक क्या होता है? आपने यूज किया होगा गूगल पे, पेटीएम, ये क्या है? ये फिनटेक कंपनीज हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है एक पोस्ट ऑफिस, डाकघर जिसको हम कहते हैं। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे क्या होता है, जब आपको कोई चिट्ठी भेजनी होती थी तो आप क्या करते हो, आप लेटर लिखते हो, कहाँ भेजना है लिखते हो और वो पोस्ट करते हो, वो जाता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से आता है आपके घर। उसी तरीके से कुरियर ऑफिस, कुरियर ऑफिस यहाँ पे आप कोई सामान भेजते हो और वो सामान आपके घर तक वो पहुंचा देता है। कार्गो कंपनीज क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो बड़ा बड़ा सामान शिप से या फ्लाइट से भेजता है। कभी कभी कोई टीवी मंगाते हैं, बड़े बड़े घर के सामान मंगाते हैं, कार मंगाते हैं, तो वो कार्गो कंपनी से आता है। शिपमेंट, शिपमेंट बोलते ही इसीलिए क्योंकि वो शिप से आता है, बड़ा सामान। पैकेज, पैकेज क्या होता है? जो पैकेट आप बनाते हैं जिसमें आप सामान रखते हो उस चीज को हम पैकेज कहते हैं। चिट्ठी से लेके, टीवी से लेके कार तक अगर वो पैकेट में है, पैक हुआ है, उसे हम पैकेज कहते हैं। अब बारी आती है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी क्या जगह है? शायद आपके शहर में भी है। यहाँ पे आप बुक्स लेते हो, बुक्स पढ़ने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, वहाँ पे उस जगह को हम कहते हैं लाइब्रेरी। वहाँ पे जो इंसान काम करता है उसको हम लाइब्रेरियन कहते हैं। ओके, ऑलराइट। वेल, अब बारी आती है म्यूजियम की। म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, उस शहर की कुछ खास चीज़ें होती है। एंशिएंट थीम, ये म्यूजियम्स जो होते हैं ना वो अलग अलग थीम पे बनते हैं। जैसे कि एंशिएंट थीम यानी प्राचीन काल की चीज़ें रखी हुई जाती हैं, तो इसीलिए उसको हम एंशिएंट थीम कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो रखी होती है म्यूजियम में आपके देखने के लिए। आप एक्चुअली आपके घर में भी जो छोटी मोटी चीज़ें, फ्लावर पॉट हो गया, फ्रेम्स होगी, तलवारें होगी, उन चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं। ओके, बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लास है, ये हो सकता है एक ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं अपना। कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है। कमर्शियल बिल्डिंग क्या होती है? ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो वो होती है कमर्शियल बिल्डिंग। ग्लास फसाड, अब फसाड का मतलब क्या है? एक सामने जो आपको कोई चीज़ दिखती है ना, उस सामने वाली दिखने वाली चीज़ को हम फसाड कहते हैं। यहाँ पे ग्लास है इसीलिए हमने कहा है ग्लास फसाड। हाई राइज और स्काई स्क्रेपर। हाई राइज यानी ऊंची इमारतें, स्काई स्क्रेपर का मतलब भी होता है ऊंची इमारतें जो आसमान को छूती है, इसीलिए उसको हम स्काई स्क्रेपर कहते हैं, जो आसमान को छूती है। 50 फ्लोर्स, 70 फ्लोर्स, स्काई स्क्रेपर्स। आपको ऐसा कोई शहर याद है जहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स हो? याद कीजिए। ओके, क्या लग रहा है आपको? बेंच है, बैठने की अच्छी जगह है, यह है एक पार्क। आप गार्डन कह सकते हैं, प्लेग्राउंड कह सकते हैं। प्लेग्राउंड क्योंकि वहाँ पे खेलने की जगह है और एक ग्राउंड बनाया हुआ है, इसलिए प्लेग्राउंड। ओके, अगली चीज़ जो किसी शहर में दिखे आपको वो है ब्रिज।
ब्रिज यानी जहाँ से आप गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, वो कभी कभी पानी के ऊपर बांधते हैं, कभी कभी सड़क के ऊपर भी बांधा जाता है, या पुल कहते हैं उसे हिंदी में। सस्पेंडेड ब्रिज, अच्छा जो वायर से लटकती है ना ब्रिज, उसको सस्पेंडेड ब्रिज कहते हैं। और है फ्लाईओवर या ओवरपास, यानी कोई भी एक छोटी सी नदी हो या पानी की बॉडी हो तो उसके ऊपर से जो बनता है उसको ओवरपास या फ्लाई ओवर कहते हैं। इसीलिए बनता है ताकि आने जाने में आसानी हो और टाइम बचता है लोगों का। तो ब्रिज, सस्पेंडेड ब्रिज, फ्लाईओवर या ओवरपास। वेल ओके, नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये है एक रेस्टोरेंट और होटल। अब रेस्टोरेंट और होटल में फ़र्क क्या है? आप बोलोगे मीरा सेम ही तो है, हम तो सेम ही बोलते हैं। फ़र्क ये है कि रेस्टोरेंट में खाना मिलता है और होटल में आप रहते हो। रेस्टोरेंट होटल में हो सकता है, तो फ़र्क ये है कि रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने जाते हो और होटल में आप रहने और खाना खाने भी जा सकते हैं। गॉट इट? अगली बार से आप ध्यान से यूज़ कीजिए रेस्टोरेंट या होटल। नेक्स्ट इज कैफे, जहाँ कॉफ़ी पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हो। और है बार, यहाँ पे आप अल्कोहल कंज्यूम करने जाते हो। ओके, तो कैफे, बार। क्या लग रहा है आपको? गेस किया होगा आपने, ये है थिएटर। थिएटर, अगर आपको स्पेलिंग देखना है तो यूके इंग्लिश में थिएटर का स्पेलिंग होता है TRE, ठीक है, और यूएस में है TER। प्रोनाउंसिएशन सेम है, थिएटर। मूवी थिएटर भी कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ मूवीज दिखाते हैं। सिनेमा थिएटर, मूवी को अलग तरीके से अगर आपको कहना है तो आप सिनेमा थिएटर भी कह सकते हैं। मल्टीप्लेक्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे मूवीज स्क्रीन होते हैं, बहुत सारे मूवीज दिखाते हैं, तो वो है मल्टीप्लेक्स। अब आपके शहर में आपको ये सारी चीज़ें भी मिलेगी। टेम्पल यानी मंदिर, मॉस्क यानी मस्जिद, चर्च यानी गिरजाघर, और गुरुद्वारा, जिसको हम गुरुद्वारा ही कहते हैं। और ये सारी जगहों को हम क्या कहते हैं? वर्शिप प्लेसेस। यहाँ पे हम भगवान को वर्शिप करने जाते हैं, तो ये है वर्शिप प्लेसेस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वो कोई दूर चीज़ दिखा रहा है। वो कह रहा है कोई चीज़ दूर है, फार है। वो कह रहा है वो वहाँ है, there यानी दूर, फार। अब ये लड़का कोई चीज़ पास में दिखा रहा है, वो उसके नज़दीक है यानी नियर है, और वो कह रहा है here, here, here यानी पास में, there यानी दूर। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम और सीखने वाले हैं आने वाले लेसन में। वेल दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने अलग अलग वोकैबुलरी सीखी, प्लेसेस इन अ सिटी, क्या क्या होता है हमारे शहर में, और हमने कुछ लोकेशन वर्ड सीखे, हियर और देयर। तो दोस्तों, आज के लेसन में बस इतना ही। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन के साथ। तब तक ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करना। टेक केयर, बाय।